अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि स्टूडेंट्स पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ कि आपको जो पेपर आता है बोर्ड के पेपर में, उसमें लास्ट जो आपके पास पोर्शन होता है ऑब्जेक्टिव में पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें से कोई एक या दो एमसीक्यूज़ की प्रपोजिशन आ सकती है। ठीक है, तो उसी प्रपोजिशन को हम डिस्कस करने के लिए, पढ़ने के लिए हम ये प्रॉपर एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि आपको प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और साथ इसके बारे में जो मुकम्मल नो हो है वो आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी प्रेपोजिशन के टॉपिक का। प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन के बारे में बता रहे होते हैं, लोकेट आउट कर रहे होते हैं कि हमारा जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी चीज़ के बारे में वो कैसा है। ये प्रेपोजिशन के वर्ड्स होते हैं जो हमें क्लियर कर रहे हैं, पोजीशन बता रहे होते हैं अपने किसी चीज़ की, अपने किसी ऑब्जेक्ट की, अपने नाउन की या प्रोनाउन की। ठीक है, तो इससे रिलेवेंट हम कुछ एक्सरसाइज आज करने जा रहे हैं प्रेपोजिशंस की। तो स्टार्ट करते हैं वो एक्सरसाइज। ये हम स्टार्ट करें, पेज है हमारे पास 159। सबसे पहले है प्लेयर्स मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम। अब यानी कि जहाँ पे भी अबाइड आएगा उसके फ़ौरन बाद आप अब बाय लगा देंगे। अबाइड बाय का मतलब होता है किसी चीज़ का हुक्म मानना, अतायत करना। ठीक है, तो कहते हैं प्लेयर्स को यकीनन तौर पर गेम के असूल की अतायत करनी चाहिए, गेम के असूलों की। तो अबाइड के साथ बाय आएगा, अबाइड बाय। ही वॉज एबसेंट फ्राम द क्लास। अब किसी चीज़ से एबसेंट होना तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा? फ्राम। किसी भी चीज़ से एबसेंट होना। ठीक है, क्लास से एबसेंट होना, किसी जगह से, किसी सिचुएशन से, तो वहाँ पे क्या आएगा? एबसेंट फ्राम। उसके बाद थर्ड है हमारे पास, ही वॉज एक्यूज ऑफ थेफ्ट। अब जब आप चोरी का इल्ज़ाम अपने सर पे ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो उसके साथ आप एक्यूज लगाते हैं और एक्यूज के फ़ौरन साथ आप उसके साथ लगाते हैं ऑफ, एक्यूज ऑफ थेफ्ट। ठीक है, जहाँ पे भी एक्यूज आएगा आप गलती को जो मानेंगे उसके साथ आप क्या करेंगे? एक्यूज ऑफ। फोर्थ है हमारे पास, यू मस्ट एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर टीचर। आपको अपने टीचर्स की एडवाइस पे यकीनन तौर पर अमल करना चाहिए। तो जहाँ पे भी नसीहत पर अमल करने की बात होगी वहाँ पर क्या आएगा? मस्ट। तो क्या होगा? किसी भी नसीहत पर अमल पैरा करने के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे? कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करेंगे? एक्ट अपॉन द एडवाइस। ठीक है, किसी भी नसीहत पर अमल पैरा होने के लिए। उसके बाद होता है जहाँ पे भी आता है अग्री, यानी किसी चीज़ से अग्री करना, किसी सिचुएशन से, किसी मैटर से, किसी सूरत हाल से, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करोगे? अग्री विद। आई अग्री विद यू इन दिस मैटर। किसी भी शख्स के साथ आप अग्री करते हो तो क्या यूज़ करते हो? आई अग्री विद यू। आपने अक्सर ये सुना होगा कि बाज़ दफ़ा जब हम किसी भी शख्स के साथ अग्री कर रहे होते हैं, उससे मुतफिक हो रहे होते हैं, तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? अग्री विद यू। उसके बाद है शी वॉज एंग्री एट माई बिहेवियर। जब किसी बिहेवियर की बात होगी, किसी के बिहेवियर के नाराज़ होने की बात होगी, तब आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे? एंग्री एट। ठीक है, एंग्री एट। किसी भी बिहेवियर से नाराज़ होने की बात होगी तो क्या होगा? एंग्री एट। लेकिन किसी के साथ नाराज़ होने की बात होगी तो क्या होगी? एंग्री विद। किसी के बिहेवियर की बात होगी तो एंग्री एट होगा, किसी के साथ होगा तो एंग्री विद, एंग्री विद। वो हमारे पास एंग्री एट था और ये किसी के शख्स के साथ, किसी ज़ात के साथ तो क्या होगा? एंग्री विद मी। उसके बाद ही विल अपियर बिफोर द जज। किसी भी शख्स के सामने, जज के सामने, किसी की ज़ात के सामने जब आप अपियर होते हैं, ज़ाहिर होते हैं, तो उसके लिए आप प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं बिफोर। ही विल अपियर बिफोर द जज, वो जज के सामने हाजिर होगा। ही विल अपियर बिफोर द जज। इसके बाद द ट्रेन अराइव्ड एट द लाहौर स्टेशन। किसी चीज़ का पहुंचना, किसी चीज़ का भी पहुंचना जो होता है वो अराइव्ड एट होता है। पहुंचने के लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे? आई एम अराइव्ड एट। लो, किसी भी जगह पर पहुंचना, किसी चीज़ का पहुंचना, अराइव्ड एट। उसके बाद है यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर बिहेवियर। शर्मिंदा होना किसी के बिहेवियर में, तो क्या कहते हैं? तुम्हें अपने बिहेवियर पर, अपने रवैये पर शर्मिंदा होना चाहिए। तो क्या होगा? अशेम्ड ऑफ। शर्मिंदा होना, अशेम्ड ऑफ। उसके बाद है शी अश्योर्ड मी ऑफ हर हेल्प। शी अश्योर्ड मी ऑफ। किसी शख्स को आप जब यकीन दहानी किसी बात की करवाते हो तो अश्योर्ड ऑफ होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ की यकीन दहानी कराने के लिए प्रपोजिशन क्या वर्ड यूज़ होगी? अश्योर्ड ऑफ। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ माई डिफ़िकल्टीज़। किसी चीज़ से बाखबर होना के लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे? अवेयर ऑफ। वो मेरी परेशानियों से बाखबर नहीं है, तो क्या होगा? अवेयर ऑफ। बाखबर होना, अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ, जहाँ पे भी अवेयर आएगा वहाँ पे आप ऑफ लगा देंगे। द चिल्ड्रन वर बैगिंग फॉर ऑल्म्स। अब किसी खैरात के लिए जब मांग रहा होता है, किसी भी चीज़ के लिए कोई बैग कर रहा होता है, मांग रहा होता है, तो क्या होता है? बैगिंग फॉर, मांगना। उसके बाद मुस्लिम बिलीव इन वननेस ऑफ अल्लाह।
मुसलमान अल्लाह के एक होने पर यकीन है, तो बिलीव इन, यकीन रखना किस पर, अल्लाह ताला की ज़ात पर। तो बिलीव के लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे, कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करोगे, बिलीव इन। द बुक्स बिलोंग्स टू हर, द बुक्स दीज बुक्स बिलोंग टू हर। अब कोई भी चीज़ किसी चीज़ से बिलोंग कर रही होती है, ठीक है, हम कहते हैं ये चीज़ें इससे बिलोंग कर, इसकी मलकियत है, तो फिर हम क्या कहते हैं, बिलोंग टू हर। ठीक है, क्या करेंगे, बिलोंग टू हर। ये आपके पास 15 प्रपोजिशन है जो आपने लर्न करनी है, आपकी डायरी है। थैंक यू सो मच। ओके।